अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, अगर तुम सच में मेंटली स्ट्रांग, फोकस्ड और पहले से 10 गुना ज्यादा डिसिप्लिन बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारा फ्यूचर भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। फिर चाहे तुम कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कितने भी गोल्स लिख लो, कितनी भी बार खुद से प्रॉमिस कर लो कि अब सीरियसली बदलूंगा, लेकिन अगर तुम हर छोटी डिस्ट्रैक्शन के सामने हार मान लेते हो तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। हर बार जब तुम इंपॉर्टेंट काम छोड़कर फोन उठा लेते हो, हर बार जब तुम कल से बोलकर अपने काम को टाल देते हो, हर बार जब तुम कंफर्ट चूज करते हो इंस्टेड ऑफ ग्रोथ, तब तुम सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, तुम अपने ब्रेन को वीक बनने की ट्रेनिंग दे रहे होते हो। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग अपनी पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की नहीं है, प्रॉब्लम सेल्फ कंट्रोल की है। तुम्हें अच्छी तरह पता है क्या करना है, जिम जाना है पता है, पढ़ाई करनी है पता है, फोन कम यूज करना है पता है, सब कुछ पता है, फिर भी तुम वो चीज नहीं करते, क्योंकि इंसान की बिगेस्ट बैटल बाहर नहीं, अपने ही माइंड के अंदर चलती है। और जिस दिन तुम्हारा माइंड तुमसे स्ट्रॉन्गर बन गया, उस दिन एक्सक्यूजेस तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करने लगते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये सब अचानक नहीं होता, ये इतना धीरे धीरे होता है कि ज्यादातर लोगों को रियलाइज भी नहीं होता कि वो खुद अपनी पोटेंशियल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, वो फेल होते हैं क्योंकि उनका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत वीक होता है। याद रखो, सक्सेस मोटिवेशन से नहीं आती, सक्सेस उन एक्शन से बनती है जो तुम तब लेते हो जब तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं करता। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं और साइकोलॉजिकल सिस्टम्स पर बेस्ड हैं, जो तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्गर, फोकस्ड और फुल्ली डिसिप्लिन बना देंगे। और हाँ, 7th वाली स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल थियरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल सिस्टम्स है जिन्हें हाई परफॉर्मर्स सीक्रेटली फॉलो करते हैं ताकि वो हर हाल में एक्शन ले सके। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने इन स्टेप्स को जेन्युइनली अप्लाई कर लिया तो धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट्स नहीं, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदलने लगेगी। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन बिल्ड कर देगा जो कई सालों की मोटिवेशन नहीं कर पाई। नंबर 1, आइडेंटिटी फर्स्ट, एक्शन लेटर। सबसे बड़ी गलती जो लोग डिसिप्लिन बिल्ड करते वक्त करते हैं, वो अपनी हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को नहीं। कल से जल्दी उठूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से फोन बंद, और कुछ दिन बाद सब वापस वहीं। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा वही एक्शंस रिपीट करता है जो उसकी आइडेंटिटी को मैच करते हैं। अगर तुम खुद को लेजी मानते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूजेस क्रिएट करेगा। अगर तुम खुद को इनकंसिस्टेंट मानते हो तो डिसिप्लिन तुम्हें पनिशमेंट लगेगी। हर छोटा एक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करता है। अलार्म स्नूज करना वीक माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मन न होने पर भी सुबह उठना डिसिप्लिन माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। हर छोटा एक्शन तुम्हारे ब्रेन को सिखाता है कि तुम किस तरह के इंसान हो। इसलिए अपने आप से बात करने का तरीका बदलो। मैं डिसिप्लिन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मत कहो। मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, ये कहो। हर सिचुएशन में खुद से पूछो, एक डिसिप्लिन्ड इंसान अभी क्या करता, और फिर वही करो। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है हर सिचुएशन में वैसे एक्शंस लेना जैसे एक डिसिप्लिन्ड इंसान लेता है। सही एक्शंस को बार बार रिपीट करना, चाहे मन हो या ना हो। और जिस दिन तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है, उस दिन डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं लगती, वो धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है। नंबर 2, डिस्ट्रॉय द कंफर्ट ट्रैप। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं, कंफर्ट है। फेलियर दर्द देता है, इसलिए इंसान उससे सीखता है, लेकिन कंफर्ट धीरे धीरे इंसान को वीक बनाता है बिना उसे महसूस हुए। बेड कंफर्टेबल लगता है, फोन कंफर्टेबल लगता है, कल से शुरू करूंगा भी कंफर्टेबल लगता है, और यही कंफर्ट का सबसे डेंजरस पार्ट है। जो चीज उस मोमेंट में अच्छी फील कराए, वही धीरे धीरे तुम्हें पीछे ले जाती है। तुम्हारा ब्रेन नेचुरली वही चीजें चूज करता है जो आसान हो। फोन, इंस्टेंट डोपामीन, जीरो डिस्कम्फर्ट। हर बार जब तुम मूड नहीं है बोलकर पीछे हटते हो, तुम अपने माइंड को वीक बनने की ट्रेनिंग दे रहे होते हो। याद रखो, सेल्फ कंट्रोल कंफर्ट जोन के अंदर कभी बिल्ड नहीं होता, वो तब बनता है जब मन न होने पर भी तुम एक्शन लेते हो। जिम की आखिरी रैप, कोल्ड शावर का पहला सेकंड, और उस मोमेंट में फोन को इग्नोर करना जब माइंड डिस्ट्रैक्शन की तरफ भाग रहा हो, यही मोमेंट्स तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आज से एक सिंपल रूल बनाओ, जब भी इजी और हार्ड में चॉइस हो, हार्ड चूज करो, क्योंकि हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट चूज करते हो, तुम अपने ब्रेन को सिखाते हो कि कंट्रोल मेरा है, एक्सक्यूजेस का नहीं। याद रखो, दोनों तरफ डिस्कम्फर्ट है, एक तरफ टेम्पररी पेन, दूसरी तरफ लाइफ टाइम रिग्रेट। इजी लाइफ इंसान को मेंटली वीक बनाती है, लेकिन डिफिकल्ट चैलेंजेस इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जिस दिन डिस्कम्फर्ट में भी तुम्हें मजा आने लगे, समझ जाना तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका है। नंबर 3, बिल्ड सिस्टम्स ओवर मोटिवेशन। बस एक बार मोटिवेशन आ जाए फिर सब कुछ बदल दूंगा, यही सबसे बड़ा इल्यूजन है।
मोटिवेशन हमेशा सेम नहीं रहती। एक दिन फायर महसूस होता है और अगले दिन कुछ भी करने का मन नहीं करता। अगर तुम्हारा एक्शन सिर्फ मूड पर डिपेंड करता है तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बनेगी। सच्चाई ये है, डिसिप्लिन लोग हर वक्त मोटिवेटेड नहीं होते, वो बस सिस्टमैटिक होते हैं। अनडिसिप्लिन्ड इंसान बोलता है कल से 5 घंटे पढ़ूंगा, और डिसिप्लिन्ड इंसान बोलता है रोज सुबह 7 बजे टेबल पर बैठूंगा, चाहे मन हो या ना हो। डिजायर बोलती है मुझे फिट बनना है, और सिस्टम बोलता है रात को शूज रेडी होगा, सुबह अलार्म बजेगा और बिना सोचे निकल जाना है। डिजायर इमोशंस पर डिपेंड करती है, लेकिन सिस्टम स्ट्रक्चर पर। फोन डिस्ट्रैक्ट करता है तो सारे डिस्ट्रैक्टिंग एप्स डिलीट करो या फोन दूर रखो। पढ़ाई में फोकस नहीं बनता तो एक फिक्स जगह बनाओ जहां सिर्फ पढ़ाई हो, क्योंकि जब सही काम इजी हो जाता है कंसिस्टेंसी अपने आप बनने लगती है। ये बात हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ गोल से सक्सेसफुल नहीं बनते, तुम अपने डेली सिस्टम से बनते हो। इसलिए आज सिर्फ एक हैबिट चुनो, उसका टाइम फिक्स करो, प्लेस फिक्स करो, ट्रिगर फिक्स करो। जिस दिन एक्शन डिसीजन बनना बंद हो जाए और सिस्टम बन जाए, उसी दिन डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाती है। मोटिवेशन का वेट मत करो, ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हें हर हाल में एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। नंबर 4, मास्टर द फर्स्ट आवर ऑफ योर डे। सुबह उठने के बाद के पहले 10 मिनट्स ये डिसाइड करता है कि आज तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है या दुनिया के। और ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत फोन से करते हैं, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स। उसी मोमेंट में तुम्हारी फोकस, एनर्जी और अटेंशन सब किसी और के कंट्रोल में चली जाती है। सुबह उठने के बाद ब्रेन सबसे काम और फोकस स्टेट में होता है। यही वो टाइम होता है जब तुम अपने दिन की डायरेक्शन सेट करते हो। लेकिन अगर उसी टाइम तुम डिस्ट्रैक्शंस में चले गए तो दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है और पूरा दिन उसी तरह निकल जाता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपनी मॉर्निंग को प्रोटेक्ट करते हैं। जस्ट विन द मॉर्निंग और तुमने आधा दिन जीत लिया। एक सिंपल मॉर्निंग डिसिप्लिन सिस्टम बनाओ। उठने के बाद पहला 1 घंटा फोन से दूर रहो। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई न्यूज नहीं। पहले पानी पियो, फिर थोड़ा मूव करो, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, पुशअप्स। उसके बाद 10 मिनट शांत बैठो और अपने दिन को ऑब्जर्व करो, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा साइलेंस में मिलती है। उसके बाद दिन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखो और खुद से एक लाइन बोलो, आज चाहे मूड हो या ना हो, काम पूरा होगा। सुबह का पहला घंटा डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। पहला डिसीजन स्ट्रांग हुआ तो बाकी डिसीजंस आसान हो जाते हैं। लेकिन अगर दिन की शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शन से होती है तो फिर पूरा दिन फोकस वापस लाने में निकल जाता है। इसलिए सुबह को कंट्रोल करो, क्योंकि अगर सुबह तुम्हारे कंट्रोल में है तो पूरा दिन तुम्हारे कंट्रोल में है। नंबर 5, किल द जस्ट 5 मिनट्स ट्रैप। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस ट्रैप की। बस 5 मिनट और सो लेता हूँ, बस 5 मिनट फोन देखता हूँ, बस 5 मिनट बाद काम शुरू करता हूँ। यही वो ट्रैप है जो धीरे धीरे तुम्हारी डिसिप्लिन, फोकस और फ्यूचर को खत्म कर देता है। सच ये है, तुम कभी सीधे 2 घंटे वेस्ट करने का डिसीजन नहीं लेते। शुरुआत हमेशा 5 मिनट से होती है और वही 5 मिनट धीरे धीरे पूरा घंटा और फिर पूरा दिन निकल जाता है। प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम नेगोशिएशन की है। जिस मोमेंट तुम अपने ब्रेन से नेगोशिएट करना शुरू करते हो, उसी मोमेंट कंट्रोल तुम्हारे हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन बहुत स्मार्ट है, वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा आज पूरा दिन वेस्ट करते हैं, वो बस कहता है बस 5 मिनट। और अगर तुम हर बार वो एक्सक्यूज एक्सेप्ट करते रहे तो ब्रेन सीख जाता है कि डिले करना नॉर्मल है और यहीं से डिसिप्लिन टूटती है। इसलिए 2 सिंपल रूल्स फॉलो करो। फर्स्ट, द 5 सेकंड रूल। जैसे ही ब्रेन एक्सक्यूज देना शुरू करे, उल्टा काउंट करो, 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत एक्शन लो। उठो, स्टार्ट करो, मूव करो, क्योंकि अगर तुमने ब्रेन को ज्यादा टाइम दिया तो वो तुम्हें ओवरथिंकिंग, एक्सक्यूजेस और कंफर्ट चुनने पर मजबूर कर देगा। लेकिन अगर तुम 5 सेकंड्स के अंदर एक्शन ले लेते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन को शुरू होने का मौका ही नहीं मिलता। सेकंड, द 2 मिनट रूल। खुद से ये मत बोलो मुझे 3 घंटे पढ़ना है, मुझे पूरा वर्कआउट करना है। बस इतना बोलो, सिर्फ 2 मिनट स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट काम करना नहीं होता, स्टार्ट करना होता है। हमारा ब्रेन शुरुआत में काम करने से रोकता है, लेकिन जैसे ही एक बार मोमेंटम बन जाए तो वही ब्रेन आगे उस काम को कंटिन्यू करने में मदद करता है। याद रखो, मोशन क्रिएट्स इमोशन, एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है, मोटिवेशन एक्शन पैदा नहीं करता। तो आज के बाद बस 5 मिनट का मतलब यस नहीं, नो होगा। कोई निगोशिएशन नहीं, कोई डिले नहीं, सिर्फ 5, 4, 3, 2, 1 और एक्शन। नंबर 6, डिजाइन एन अनब्रेकेबल एनवायरनमेंट। एक ऑनेस्ट सवाल, क्या तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी डिसिप्लिन को सपोर्ट करता है या उसे साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है? तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ विल पावर की नहीं है, तुम्हारा एनवायरनमेंट उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। जो चीज बार बार तुम्हारे सामने आती है, ब्रेन उसी तरफ नेचुरली खींचने लगता है। फोन सामने होगा तो स्क्रॉल करने का मन होगा, जंक फूड दिखेगा तो टेम्पटेशन बढ़ेगा, रूम मेसी होगा, माइंड भी डिस्ट्रैक्टेड फील करेगा। इसीलिए डिसिप्लिन लोग हर बार विल पावर से फाइट नहीं करते, वो अपने एनवायरनमेंट को ही चेंज कर देते हैं। एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करो जहाँ सही काम इजी हो जाए और गलत
गलत काम डिफिकल्ट। फोन को काम करते टाइम और सोते टाइम दूर रखो। नोटिफिकेशंस बंद करो और अपनी वर्क स्पेस को साफ और फोकस रखो। डेस्क पर सिर्फ वही चीजें रखो जो उस वक्त जरूरी हो। और सुनो, एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी आइडेंटिटी शेप करते हैं। तुम उन्हीं लोगों की एवरेज बन जाते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। नेगेटिव और डिस्ट्रैक्टेड लोगों के बीच रहोगे तो फोकस टूटेगा, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे। और अगर तुम डिसिप्लिन्ड और एम्बिशियस लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी अपने आप बढ़ने लगेगी। उनकी एनर्जी और स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ट्रांसफर होने लगेंगे। डिसिप्लिन का असली मतलब हर डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं है, बल्कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां फोकस ऑटोमेटिक हो जाए। और आज की दुनिया में जिस इंसान का फोकस उसके कंट्रोल में है वो सबसे पावरफुल इंसान है। नंबर 7, टर्न डिसिप्लिन इनटू अ गेम। डिसिप्लिन बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि उसका रिजल्ट तुरंत दिखाई नहीं देता। इंसान मेहनत से नहीं थकता, वो इनविजिबल प्रोग्रेस से थकता है। लेकिन एक चीज है जिससे हर इंसान नेचुरली एडिक्टेड होता है, प्रोग्रेस, जीतने की फीलिंग और लेवल अप करना। इसीलिए डिसिप्लिन को पनिशमेंट मत बनाओ, उसे एक गेम बना दो। एक सिंपल हैबिट ट्रैकर बनाओ और हर दिन अपनी हैबिट्स को ऑनेस्टली ट्रैक करो, जैसे वर्कआउट करना, पढ़ना, डीप वर्क करना, स्क्रोलिंग से दूर रहना और सुबह सही टाइम पर उठना। अब तुम्हारा गोल सिर्फ काम कंप्लीट करना नहीं है, तुम्हारा गोल है स्ट्रीक टूटने ना देना। 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 30 दिन। डोपामीन सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं मिलता, ये प्रोग्रेस और अचीवमेंट से भी मिलता है। जब तुम्हें खुद की कंसिस्टेंसी में जीत दिखने लगती है तो एक्सक्यूजेस अपने आप वीक पड़ने लगते हैं। याद रखो, जिस चीज को तुम मेजर करते हो उसी को तुम इम्प्रूव कर पाते हो। शुरुआत में तुम डिसिप्लिन को ट्रैक करोगे, लेकिन धीरे धीरे डिसिप्लिन तुम्हें कंट्रोल करने लगेगी। आज से एक बात हमेशा याद रखना, डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है, ना ही कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। वो तब बनती है हर बार जब तुम अपने एक्सक्यूजेस के खिलाफ एक्शन लेते हो, हर बार जब तुम कंफर्ट की जगह ग्रोथ चूज करते हो, हर बार जब तुम वो करते हो जो एवरेज लोग अवॉइड करते हैं। जब अलार्म बजे और तुम उठ जाओ, जब मन ना करे फिर भी काम पूरा करो, जब कोई नहीं देख रहा हो तब भी खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। शुरुआत में ये एक्शंस छोटे लगते हैं, कोई नोटिस नहीं करता, रिजल्ट्स भी तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे यही छोटे एक्शंस तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं, फिर स्टैंडर्ड्स आइडेंटिटी बन जाते हैं। तुम आज जो हो वो तुम्हारे पिछले डिसीजंस का रिजल्ट है और तुम कल जो बनोगे वो आज के एक्शंस डिसाइड करेंगे। याद रखो, विनर्स फीलिंग्स को फॉलो नहीं करते, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। जब मूड नहीं होता तब भी काम करते हैं, जब एनर्जी लो होती है तब भी कंसिस्टेंट रहते हैं। शुरुआत में डिसिप्लिन पेनफुल लगती है, लेकिन रिग्रेट उससे कहीं ज्यादा पेनफुल होता है। इसलिए चूज योर पेन वाइजली। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हारी हैबिट नहीं पर्सनैलिटी बन चुकी होती है। इसलिए आज के बाद नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर कल से, नो मोर नेगोशिएशन। एक्शन लो, कंट्रोल वापस अपने हाथ में लो और वो इंसान बनो जिस पर फ्यूचर वाला तुम प्राउड फील करे। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम सच में बदलना चाहते हो। अभी भी तुम्हारे अंदर वो भूख बाकी है कुछ बड़ा करने की। एंड ट्रस्ट मी, यही चीज तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। नीचे कमेंट में लिखो आई विल और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और पावरफुल वीडियोस देखने के लिए। और आज खुद से एक प्रॉमिस करो, इस बार सिर्फ सोचोगे नहीं, करके भी दिखाओगे।